पर मनोज सिंह काका दरअसल इससे मतलब चुनावी लाभ नहीं होता, तो यह बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, चुनावी विमर्श का हिस्सा नहीं बनता, और इसमें मीडिया की जिम्मेदारी वो तो मैं ले रहा हूं, पर विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इन मुद्दों को मुद्दे हैं पर उन्हें पुरजोर तरीके से सड़क पर उतारने में नाकाम है। देखिए, एक तो सर्वप्रथम आपको बहुत साधुवाद कि आपने कम से कम इस देश के 75% किसानों के विमर्श को उठाया है, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। जो आपका सवाल है कि क्या हम भी उस मुद्दे को विपक्ष के तौर पर उठाने में नाकामयाब हैं क्या, समाजवादी पार्टी का अगर सवाल है तो समाजवादी पार्टी किसानों और मजदूरों के हकों को लेकर के लगातार, और बेरोजगार युवाओं के हकों को लेकर के आज भी अगर इलाहाबाद में आंदोलन आरओ और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ चल रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं। नहीं, उसमें एक मजबूरी भी है क्या? एक सेकंड रविशंकर, सवाल है एक सेकंड मनोज, आप ही के सूबे के रहने वाले हैं, कानपुर में रहते हैं रविशंकर, वो क्या कह रहे हैं? वो पीछे आइए, पीसीआर रविशंकर का सवाल दिखाइए ना। अभी कानपुर का सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आपने इंदौर का ग्राफिक यहां पर चला दिया है। जनता अपना वोट, एक मिनट सुनिए, जनता अपना वोट महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के नाम पर नहीं देती, वो धर्म, रेवड़ी और हिंदुत्व पर वोट देती है। और ये अब राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गया, वो कह रहे हैं कि फिर इन बातों को करके खामखा अपना नुकसान क्यों कराएं, चलने तो बहती गंगा में हाथ धोने हैं तो उधर धोने में लग गए। देखिए, उनका सवाल काफी हद तक ठीक है, लेकिन अब ये सवाल तो ये है ना कि जो लोग राजनीति में संविधान का शपथ लेकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, वो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के बजाय धार्मिक ग्रंथों और उन्माद फैले सांप्रदायिकता हो उसके प्रति योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता ज्यादा है। तो ऐसे सवाल तो दर्शकों से आना लाजमी है। किसानों पर बात करिए। जो बात है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की पर बेटी विदा ना हो सकी किसान को, जिस सरकार को यही नहीं पैदा, हमारे तरफ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें कि प्रति हेक्टेयर अगर 2.5 मन भी हमारे यहाँ धान पैदा होता है तो प्रति बिस्वा, तो हमारे यहाँ प्रति बीघा लगभग 20 कुंटल धान पैदा होता है, लेकिन सरकार ने परचेज कंपनियों पे बैन लगा रखा है कि आप 10 कुंटल से ज्यादा प्रति बीघा धान नहीं ले सकते। आप कितनी बार सड़कों पर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए किसानों की मांग को लेकर? आपका किसान मोर्चा कितना सक्रिय दिखाई देता है? अब मैं कड़वी बात पूछने लगूंगा मनोज सिंह काका। देखिए, आप नहीं, कड़वी जितनी कड़वी पूछिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपके सवाल करने से लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती, और समाजवादी लोग, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी यही सिखाएं, खूब कड़े सवाल करिए। मैं एक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, चंदौली जनपद में मेरे ऊपर 6 से 7 मुकदमे सिर्फ किसानों के हकूक के लड़ने के लिए किए गए हैं। ट्रैक्टरों से हम लोग जब लगातार आंदोलन किए, हम हमेशा किसान के पक्ष में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस देश के सदन में कहा कि अब जब आप देश के बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर सकते हो, तो इस देश के किसानों का आप एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के सदन में कहा कि जब गेहूं की कीमत ग्लोबल मार्केट में ज्यादा हो रही थी तो किसानों को उनका उचित मूल्य मिल जाए, वो इसलिए सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया। तो जो सरकार हमेशा कभी किसान परस्त है ही नहीं, सरकार तो उद्योगपति परस्त है। जो उद्योगपति उनको हेलीकॉप्टर देते हैं, जो जेट देते हैं, जो चमचमाती गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं, उनकी परस्ती यहाँ पर हमारे एक और दर्शक हैं, आनंद भारती। एक रिपोर्ट है, मैं खत्म कर रहा हूं। एक सेकंड, क्योंकि ये लगातार लोगों के सवाल आते हैं, फिर वो प्लेट गायब हो जाती है और मैं पीसीआर को कहता रह जाता हूं, इसीलिए बीच में अब ये फॉर्मेट थोड़ा बदला है। ये बहुत मौजूद सवाल है। आनंद भारती पूर्णिया वासी हैं, ये कह रहे हैं नेता और सरकारी नौकरी वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है, महंगाई तो सिर्फ आम जनता के लिए है, ना तो सरकार यानी कि नेता केसी त्यागी और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी मिल जाता है। आम आदमी परेशान हुआ रहता है, पर उसकी सुनने की फिक्र किसे है, ये पूछ रहे हैं आनंद भारती। एक मिनट, केसी त्यागी करेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास। इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसकी जो सैलरी है, उसके जो
हर महीने जितने तरह की सुविधाएं हैं, मेडिकल है, बच्चा पैदा होने का खर्चा है, स्कूल में जाने का है, वो किसी धनी किसान, जिसको आप रिच किसान कहते हो, कोई है नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा है। और जो रूरल और अर्बन जो रिफ्ट है, जो दूरी है, जो प्राथमिकताओं की अदला बदली है, उस पर आप भी कहते रहते हो, हम भी कहते रहते हैं। सरकारें इन्हीं वर्गों के लिए चिंतित हैं। गांव का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पैनल के कोई और साथी जिक्र कर रहे हैं, एक तरह की सुविधा बताइए आप, एक तरह की। यहां तो एक आंदोलन होता है और 20 तरह की सुविधाएं शहर के लोगों तो को बस मिल जाती हैं। तो दरअसल LIC क्या के हकीकत ये भी है, एक सेकंड केसी त्यागी साहब, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।